Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम लोग क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, कौन सा चैप्टर है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. यानी कि हम लोगों ने 2 फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के. ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लें. तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन होता क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन. यानी कि अगर नॉर्मल आम भाषा में अगर पूछूं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या समझते हो आप रिप्रोडक्शन से? कि बताओ कि भाई एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. या वन ऑर्गेनिज्म से एक न्यू डॉटर सेल बन जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना. तो देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. यानी कि क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो अर्थ पे हैं वो सभी रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस जैसे कि ऐसे बोल सकते हो कि स्टेराइल वर्कर बीज या फिर स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, ये सब एक अलग मैटर है. ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं. म्यूल्स, ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं, पर नॉर्मल हम देखें तो इन जनरल कैटेगरी हम ऐसे देखें नॉर्मल में तो क्या है रिप्रोडक्शन कि ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करते हैं? नंबर में इंक्रीज होते हैं और इससे क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. ठीक है, तो क्या याद रखोगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन नंबर में मल्टीप्लाई होते हैं भाई 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे, है ना. एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, यानी कि और पॉपुलेशन में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है. तो 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है. कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का. फर्स्ट टाइप क्या है? एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल. ठीक है, तो एसेक्सुअल क्या है? इसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. किसका? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं. ये आपको 2 प्रॉपर्टीज याद रखनी है. ठीक है, 2 कैरेक्टर्स याद रखने हैं. तो क्या है एसेक्सुअल में? फर्स्टली it is a method of reproduction that involves only one organism. यानी कि one parent या only one organism is required for reproduction. ठीक है, a single organism reproduce 2 or multiple organism on its own. ये आ गई बात कि एक सिंगल पेरेंट ने ही क्या कर दिया? रिप्रोडक्शन करके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है, दिस इज सीन इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब ये दिखते कहाँ हैं ज़्यादातर? तो देखो ध्यान रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. किसमें? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? क्या है यूनिसेलुलर का? जिसके अंदर एक सिंगल सेल ही आपकी बॉडी में परफॉर्म करती है हर चीज़. एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ, सर्कुलेशन, वो सब सिर्फ एक सेल ही क्या है? सब कुछ रेगुलेट करती है. इसी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या है? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम यानी कि बहुत रेयर कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एंड फ्यू प्लांट्स, और फ्यू प्लांट्स हैं. प्लांट्स में भी कौन से? जो लोअर प्लांट्स होते हैं. कौन से प्लांट्स? जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट टाइप पढ़ लिया हमने एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके अंदर क्या है? 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, और जो भी प्रोजानी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोजानी का मतलब यहाँ पे है कि जो भी नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, या जो भी ऐसे आम भाषा में ये बोलो कि जैसे कोई भी जो भी बेबी प्रोड्यूस हो रहा है जाइगोट बनने के बाद, वो क्या है? वेरिएशन शो करता है. एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है. एसेक्सुअल में क्या है कि
जैसे पेरेंट्स हैं वैसा ही एज इट इज जो प्रोड्यूस प्रोजेनी है वो भी एज इट इज दिखेगी, मॉर्फोलॉजिकली भी एंड फिजियोलॉजिकल भी। ठीक है, ये है आपका एसेक्सुअल में। भाई ऐसे देखो, एसेक्सुअल का जैसे अभी अमीबा का एग्जाम्पल समझाऊंगी, तो जो अमीबा से जो नेक्स्ट अमीबा प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम एज इट इज उसके जैसा होगा, आप कहीं से भी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। और सेक्सुअल में क्या है, क्या हम हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? नहीं, पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर्स हैं पर एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है ना, कि भाई एग्जैक्टली हर चीज़ फिजिकली भी और एनाटॉमिकली भी सब कुछ ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रजाति प्रोड्यूस हो रही है वो वेरिएशंस शो करती है। ठीक है, किसकी वजह से? वो डीएनए वगैरह वो सब बाद में मैटर पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इट इन्वॉल्व्स 2 individual, 1 male and 1 female. They produce sex cells or gametes which fuse to form new organism. ठीक है, कोई सिंपल सी बात है। तो अभी तक आपसे क्या पूछ सकते हैं यहाँ से? ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम लोग अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं फिजन। क्या पढ़ रहे हैं? फिजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन ये भी याद होना चाहिए, टाइप्स कितने होते हैं रिप्रोडक्शन का ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आगे सब टाइप्स पढ़ रहे हैं वो है आपका फर्स्ट फिजन। ठीक है, तो ध्यान रखो, फर्स्टली फिजन होता किसमें है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। तुम्हें बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है और उसमें एग्जाम्पल है आपका अमीबा। ठीक है, तो फिजन है उससे अमीबा है वो कैसे रिप्रोडक्शन शो करता है वो देखते हैं। तो फिजन में क्या है? इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमन सी बात है कि भाई जब फिजन है ही टाइप एसेक्सुअल का, तो एसेक्सुअल का क्या है? ये एक टाइप है। भाई अपन को पता है कि जब हम पढ़ी सब टाइप रहे एसेक्सुअल का फिजन, तो ये लाइन तो नॉर्मल हो गई कि हाँ भाई एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, दैट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो किस में कॉमन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में कौन सा? अमीबा में। ठीक, when the fission results in 2 daughter cells it is binary fission। यानी कि जब फिजन के थ्रू 2 ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है ये, या 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है ये, डिवाइड हो जाता है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, और एग्जाम्पल है उसका पैरामीशियम। क्या बोला मैंने बोला कि फिजन से जब 2 डॉटर सेल्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है तो उसको हमने बोला बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम। ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है? व्हेन फिजन रिजल्ट्स इन मैनी डॉटर सेल्स। अगर लेट सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे प्रोड्यूस बहुत सारी डॉटर सेल्स हुई हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। एक ऑर्गेनिज्म से मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई, इसको हमने क्या बोला? मल्टीपल फिजन। एनी डाउट? और हम बाइनरी फिजन किसको बोल रहे हैं? लेट सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, इससे 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का भी सुना है क्या नाम? उससे रिलेटेड है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है प्लेन्स ऑफ फिजन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अब इसने ये बोला है कि फिजन का जो प्लेन है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली कि जो भी प्लेन है फिजन के लिए, यानी कि फिजन का मतलब क्या है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे और प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो फिजन है वो किसी ऑर्गेनिज्म का या तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है या ऐसे ट्रांसवर्स भी हो सकता है। वो क्या है? ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? वो ऑर्गेनिज्म पे, कि भाई वो ऑर्गेनिज्म है कैसा। ठीक है, तो अब जैसे कि अपन एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं पर ऐसे नॉर्मली याद रखो कि अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज डिपेंड दैट इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल फिजन और इट इज ट्रांसवर्स फिजन। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन अमीबा का डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो अमीबा और फिर इसका डायग्राम बनाते हैं।
हाँ, तो अब देखो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने फिशन पढ़ लिया, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझाया है कि ये है पेरेंट अमीबा। क्या है ये? पेरेंट अमीबा, ठीक है। तो नॉर्मल आप ऐसे लेके चलो कि एक अमीबा है, वो एज अ पेरेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि उससे 2 डॉटर सेल्स बनानी है हमको। तो कैसे बनेंगी कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो पेरेंट अमीबा था, इसका जो न्यूक्लियर है इसमें इलोंगेशन होगा। किसमें इलोंगेशन होगा? इनके न्यूक्लियस में। किसके? पेरेंट अमीबा के, ठीक है। इलोंगेशन हुआ जैसे ही तो देखो न्यूक्लियाई में क्या हो गया, इनके इलोंगेशन हो गया इनका न्यूक्लियस, ठीक है। जब इलोंगेशन इनकी बॉडी में न्यूक्लियस का हुआ तो क्या हो गया, फिर डिवीजन होने लगा। किसका? पहले तो इलोंगेशन हुआ, देन क्या हुआ, डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का। और साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? बताओ, साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? सेल के अंदर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही तो होती हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इस पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये डॉट डॉट पार्ट दिख रहा है ना, एक फ्लूइड की तरह होता है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या होगा, पहले तो इलोंगेशन हुआ उस पेरेंट अमीबा का, देन क्या हुआ, डिवीजन होने लगा। किसका? न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। क्या डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का। और जो भी प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है इनका क्या हुआ? डिवीजन हुआ, ठीक है। अब जब डिवीजन हुआ तो क्या होगा कि न्यू डॉटर्स अमीबा सेल्स बन जाएंगी। भाई 3 ही तो इसमें स्टेप है सिंपल से। क्या कि पेरेंट अमीबा लिया, देन क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ उनके न्यूक्लियस में, देन क्या हुआ, डिवीजन हुआ न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में, और फिर क्या है, 2 डॉटर सेल्स न्यू फॉर्म हो गई। ये हो गया आपका फिजन। तो क्या है, एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके में क्या है, ये फिजन के थ्रू, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि एक आपको अमीबा लेना है, देन क्या करना है, अमीबा में इलोंगेशन हो जाएगा। किसका? न्यूक्लियस का। देन क्या होगा, डिवीजन होगा न्यूक्लियस का और किसका? और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। और फिर 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, अलग अलग बढ़ जाएगा वो, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब क्या, बडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका बडिंग। नेक्स्ट सब टाइप है ये। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया क्या, फिजन। नेक्स्ट सब टाइप है बडिंग। तो बडिंग भी क्या है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर एक स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर्म होती है। कि कहाँ पर, पेरेंट बॉडी पे, जिससे क्या है, हमें न्यू इंडिविजुअल मिल जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे बडिंग के अंदर, बडिंग से याद रखो, एक बड लाइक या सिस्ट लाइक क्या हो रही है, पेरेंट बॉडी पे ग्रोथ होने लग जाती है। कब? जब उसका डेवलपमेंट क्या है, होता है, ठीक है। अब जब सिस्ट बनने लगी या कोई न्यू बड बनने लगी तो क्या है, वो अलग भी होगी आफ्टर डेवलपमेंट। तो जब अलग होगी तो वो भी एक क्या है, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे, ठीक है। और बड में रिमेन अटैच टू पेरेंट यीस्ट और में सेपरेट एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल। या तो वो कई बार क्या अटैच्ड भी रहती है पेरेंट से, या फिर एट द एंड क्या होती है, वो सेपरेट हो जाती है, ठीक। ये हो गया। अब एग्जाम्पल जैसे कि यीस्ट, हाइड्रा, ये इसके बडिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं जैसे हाइड्रा से। तो पेरेंट हाइड्रा लिया हमने, क्या लिया, हाइड्रा, ठीक है। तो आपकी बुक में गिवन है ऐसे ग्रीन डायग्राम है। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रा। क्या, कैसा हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है। अब क्या है कि यहाँ पे बड का डेवलपमेंट होने लग जाएगा इस हाइड्रा के। ये देखो पहले सिस्ट लाइक बना है ना, बड लाइक। अब क्या है, इसका डेवलपमेंट हुआ तो देखो ये डेवलपिंग होने लगी बड। अब इस पेरेंट के जैसा ही तो ये बनने लगा ना, सेम एज इट इज। तो मैंने बताया भी था पहले कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बड का डेवलपिंग हुआ और यहाँ पे न्यू बड का फॉर्मेशन ही हो गया, ठीक है भाई। इसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो आगे क्या होगा, न्यू बडी बनेगी ना। जब न्यू बड बनी तो यहाँ पे ये सेपरेट हो गई, और सेपरेट हो गई तो ये अलग हाइड्रा बन गया, ये अलग पेरेंट हाइड्रा रह गया, ठीक है। ये किसका टाइप है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट तो हमने पढ़ा फिजन एंड द सेकंड वन इज बडिंग, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड है रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन। क्या है, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन का तो मतलब क्या है कि ऐसे समझो, रीजनरेशन का मतलब कि जैसे लिजार्ड है,
तो लिजार्ड के अंदर क्या है, उसकी अपन ऐसे कई बार उसको मारने की कोशिश करते तो उसकी पूंछ कट जाती है, ठीक है। तो क्या है, वो पूंछ वापस से क्या है, उसकी टेल वापस से रीजनरेट हो जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। यानी कि जो भी उसका पार्ट लॉस हुआ था उससे क्या है, उसने वापस से अपना टेल पार्ट बना लिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना। क्या रीजनरेशन से पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है? नहीं, वहां पे तो सिर्फ अपन ने क्या करा, लिजार्ड का टेल पार्ट कट हुआ तो लिजार्ड का टेल पार्ट ही बना, ऐसा थोड़ी पूरा लिजार्ड फॉर्म हो गया। नहीं, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि लेट सपोज आप वो लो ब्रायोफिलम का लीफ। ब्रायोफिलम क्या होता है, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा तो होगा ना, सबके घर में नॉर्मली होता है। तो आपने क्या देखा है कि उसके अंदर देखो, ऐसे डायग्राम से समझो, देखो ऐसी लीफ होती है, ऐसे कट्स होते हैं उनकी, उसकी लीफ में, है ना, मार्जिन्स पे ऐसे। तो ये सपोज आपकी ब्रायोफिलम की लीफ है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी क्या है, बड फॉर्म होने लग जाती है। क्या फॉर्म होने लग जाती है, इसे बड फॉर्म होने लग जाती है। और वो जैसे ही वापस सॉइल में गिरती है तो वापस वहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रोथ होने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी कि एक छोटा सा पार्ट ही जो मार्जिन से टूट कर और सॉइल के अंदर गिरा है तो वापस प्लांट बन गया, एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है ना। तो इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन बोलेंगे हम टेल किसकी, लिजार्ड की, उस कंडीशन में, ठीक है। तो अब देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक ऑफ द लॉस्ट ऑर्गन। एग्जाम्पल लिजार्ड, यानी कि जो भी ऑर्गन लॉस्ट हो गया उसका वापस से क्या कर लेना, ग्रोथ कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच pieces grows into a whole new organism. Example प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया में भी ऐसे ही, एग्जाम्पल प्लेनेरिया है ना, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है और हाइड्रा के अंदर भी ऐसे ही होता है। पर यहाँ पे आपका एक आपकी बुक में शायद है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, पर ना आप ध्यान रखना इसमें ब्रायोफिलम भी, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम मतलब कि पत्थर चट्टा। आपको बता दिया कि इसकी लीव्स की मार्जिन पे क्या है, छोटी छोटी बड्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, या ऐसे बोल सकते हो ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। और अगर वो सॉइल में गिरी तो क्या हो जाएगा, वापस से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। और नॉर्मली देखा भी होगा, कभी गौर करना अपने घर पे, अगर आपके घर पे हो कि पत्थर चट्टे का लेट सपोज प्लांट है, तो क्या है उसके साइड में ना और छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। वो किसकी वजह से होती है, वो इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से होती है कि एक छोटा सा पार्ट है वो टूट के अगर गिरा तो न्यू प्लांट बन रहा है, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, ये हो गया। अब जैसे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन हम हाइड्रा में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, हाइड्रा के अंदर। तो देखो हाइड्रा में देख रहे हैं, तो यहाँ तो हमने लिया था पेरेंट हाइड्रा, यहाँ हम ले रहे हैं एडल्ट हाइड्रा। तो इस एडल्ट हाइड्रा में क्या है, लेट सपोज वी टेक एडल्ट हाइड्रा एंड देन क्या होगा, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, ये जैसे लेट सपोज ये पार्ट क्या है, यहाँ से ब्रोक डाउन हो गया, ब्रोक डाउन हुआ या फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो क्या है, ये पार्ट अलग रह गया और ये पार्ट अलग रह गया, ठीक है। जब फिर क्या हुआ, अब जब ये पार्ट ऊपर रह गया और ये पार्ट अलग नीचे, तो क्या है, ये अलग डेवलपमेंट करने लगा और ये वाला पार्ट अलग डेवलपमेंट करने लगा। तो क्या हुआ, रीजनरेशन होने लगा, इस हाइड्रा का अलग और इस हाइड्रा का अलग। एंड देन क्या हुआ, इन हाइड्रा की ये पहले छोटे छोटे थे, अब क्या है इनका डेवलपमेंट हो गया तो ये थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो ये इसकी ग्रोथ की वजह से ये हाइड्रा, ये थोड़े से डेवलप्ड हाइड्रा दिखने लग गए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, फीजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाइनरी फिजन के, मल्टीपल फिजन के। अच्छा, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या बताया था, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या बताया था, पैरामीशियम, ठीक है। और मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। तो ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का और देखेंगे, इसमें स्पोरोजोन्स वगैरह ये सब और भी हैं इसके अंदर, स्पोर्स वगैरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में, है ना, स्पोर फॉर्मेशन, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास रिलेटेड तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे।